हरे कृष्णा। तो आज हम गणेश चतुर्थी के विशेष उपलक्ष्य में चर्चा करने वाले हैं। जो बताया जाता है भाद्रपद महीना जो चल रहा है, इसके शुक्ल पक्ष में की चतुर्थी तिथि को ही श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, जो कि आज है। तो गणेश चतुर्थी बड़ा ही विशेष उत्सव है जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, विशेष करके महाराष्ट्र में। कहते हैं कि ये जो उत्सव है ये 10 दिनों के लिए चलता है और 10 दिनों बाद फिर गणेश विसर्जन आदि उत्सव किए जाते हैं। गणेश जी जो है, इनको गणेश इसलिए कहते हैं क्योंकि गणेश कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं। गणेश एक पोजीशन है जहां पर भगवान की इच्छा अनुसार अलग अलग देवताओं को आरोहण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने अच्छे पुण्य कर्मों के हिसाब से गणों में ईश, शिव जी के गणों में ईश्वरीय बनने लायक होता है, तो उसको गणेश की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर, ये एक पोजीशंस हैं। इसी प्रकार से अन्य पोजीशन जैसे इंद्र हैं या फिर सूर्य देव हैं, यहाँ पर अलग अलग देवता आरूढ़ होते हैं। कहते हैं ये जो गणेश हैं, इनके कई अन्य नाम भी हैं। वैसे पद्म पुराण में इनके 12 नामों की चर्चा हुई है। जैसे गणपति मतलब शिव जी के गणों में जो सबसे प्रधान है। इनका एक नाम है विनायक शब्द का अर्थ है जो नॉलेज के भंडार है, ज्ञान के भंडार है, नॉलेज बैंक है। एक इनका नाम है विघ्नेश्वर, जहां की भौतिक संसार में जितने भी विघ्न हैं उनको हरण करने की शक्ति इनके पास में है। और इनका एक नाम है जिसे कहते हैं गजानन, यानी कि इनके मस्तक में हाथी का मुंह लगा हुआ है। जैसे कभी कभी जगन्नाथ जी को भी गजावेश लगाया जाता है। तो कहते हैं ये जो गणेश जी हैं चतुर्भुज रूप में रिद्धि सिद्धि के साथ में अपने चूहे पर विराजमान है। तो जो ये मूषक है, मूषक भौतिक संसार के आनंद का प्रतिस्वरूप है, जो कि बहुत छोटा है। और गणेश दिव्य संसार के आनंद का प्रतीक है। तो गणेश जी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय भक्त हैं, भगवान नरसिंह से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए, एक देवता के जीवन के लिए ईश्वरीय वंदना से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए वो कहते हैं चूहा जो है भौतिक संसार का छोटा है, लेकिन आध्यात्मिक संसार का आनंद बहुत विशाल है मेरी तरह। और जो आध्यात्मिक संसार का आनंद प्राप्त कर लेता है वही भौतिक संसार की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए गणेश जी चूहे पर चलते हैं। और बताया गया पद्म पुराण के अंदर कि एक दंतधारी हैं, एक ही दांत है। कहते हैं एक बार शिव जी वो शयन कर रहे थे और इतने में परशुराम जी शिव जी से मिलने के लिए पहुंच गए। और जब परशुराम जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उनको रोक दिया और कहा आप अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि अभी मेरे पिताश्री विश्राम कर रहे हैं। और इस प्रकार से परशुराम और गणेश का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में परशुराम के फरशु से, एक्स से उनको एक दांत टूट गया। वो एक दांत जो है वो उनके पास में बड़ा ही डिवाइन है, बड़ा ही दिव्य है। वो एक दांत उनके पास है और कहते हैं उस दांत से वो कई प्रकार के शास्त्रों का लेखन करते हैं। विशेष करके पुराणों में इस बात की व्याख्या है, महाभारत के आदि पर्व में इस बात को बताया गया कि जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने जब पुराणों की संरचना कर ली तो वो चाहते थे कि वो महाभारत रूपी जो इतिहास है, ऐसा इतिहास का मतलब जो ऐसा हुआ है, इसकी वर्णन करना चाहते हैं। और उन्होंने इसके लिए बड़े ही ध्यान से बद्रिका आश्रम में ध्यान समाधि लगाई और उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे आप कोई ऐसा व्यक्ति प्रदान करें, ऐसा देवता प्रदान करें जो मेरे साथ में मैं महाभारत श्लोक बोलूं और उसका वो रचन करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबसे उत्तम लिखने वाले तो गणेश हैं। गणेश के पास एक स्पेशल दांत है जिससे वो सभी कुछ लेखन करते हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं। तभी उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी वहां बद्रिका आश्रम में प्रकट हुए। तो वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो आप में जरूर मेरे साथ में सहयोग करिए। तो गणेश जी कहते हैं कि देखिए एक शर्त है, अगर मैं आपके साथ में लिखने आऊंगा तो मेरी कलम एक बार प्रारंभ करने के बाद बीच में कहीं रुकती नहीं है। वेदव्यास जी ने सोचा ये तो देवता है और मैं जो हूं वो एक मनुष्य लीला कर रहा हूं, तो मुझे अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य करने होते हैं, गायत्री जाप आदि हरिनाम करना होता है, तो मैं कैसे समय निकालूंगा अगर गणेश जी कह रहे हैं लगातार लिखो। तो उन्होंने फिर वेदव्यास जी ने एक शर्त रखी, कहा ठीक है गणेश जी, आप भी एक चीज को मानिए कि जिन श्लोकों को आप स्वीकृति नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें आप इस महाभारत में नहीं लिखेंगे।
तो इस प्रकार से गणेश जी ने भी कहा हाँ, और फिर दोनों बैठ गए और इस प्रकार वेद व्यास जी महाभारत का श्लोक बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। महाभारत के श्लोक के बीच में जब वेद व्यास जी को अपने नित्य क्रियाओं के लिए, नित्य साधना के लिए जाना होता था, तो वो कुछ ऐसा श्लोक बोलते थे जिसके चिंतन में गणेश जी को काफी समय लगता था और पुनः वेद व्यास लौट कर आते थे और फिर अगले श्लोकों का व्याख्यान करते थे। इस प्रकार से कहते हैं लक्ष्य के नहा यतः प्रोक्ताम, लाख श्लोक लिख डाले। वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोकों की रचना करी। कई पुराणों में व्याख्यान है कि 3 वर्ष में इस महाभारत को पूर्ण किया गया। तो सोचिए, स्वयं गणेश जी ने स्वीकृति दी तब लिखा गया। इस महाभारत में 18 पर्व हैं। जैसे महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, तो इसके 18 पर्व हैं, जैसे कि आदि पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व। तो इसके भीष्म पर्व में भगवत गीता का ज्ञान भी आता है। तो भगवत गीता जो है ये बिल्कुल महाभारत रूपी अंगूठी के अंदर जो नगीना लगा हो, ऐसे है भगवत गीता के 700 श्लोक। और उसी भगवत गीता में वेद व्यास जी ने श्लोक बोला कि स्वयं कृष्ण ने कहा है मत पर तरम अन्यत किश्चित अस्ति धनंजया। भगवत गीता 7वां अध्याय 7 नंबर श्लोक में कहा कि मुझसे बढ़कर के अर्जुन इस संसार में कोई नहीं है। और वेद व्यास जी ने जब इस श्लोक को दोबारा गणेश जी के सामने बोला, तो गणेश जी ने भी इस बात की स्वीकृति करी कि कृष्ण से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और गणेश जी स्वयं बताते हैं कि मैं जितना भी शक्ति पाता हूं इस भौतिक संसार के विघ्न हरने की, लोग अपने शादी के कार्डों पे मेरी फोटो लगाते हैं, अपने घर प्रवेश में मेरी फोटो लगाते हैं ताकि सब कुछ मंगलमय हो, लेकिन मुझ पर सिर्फ शक्ति है भौतिक संसार के विघ्न हरने की, लेकिन आध्यात्मिक संसार के विघ्न हरने की शक्ति तो भगवान हरि के पास में है। जैसा ब्रह्म संहिता के अंदर वर्णन किया गया है, कहते हैं यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय स गणाधिराज विघ्नान विहंतुम अलम अस्य जगत्रस्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं यत पाद पल्लव, जिनके चरण कमल युगम, दोनों चरण कमल भगवान के, जो नरसिंह भगवान के चरण कमल हैं दोनों ही, विंध्याय पकड़ करके कुंभ द्वंदे, अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर गणेश जी धारण करते हैं हरि के 2 चरणों को, नरसिंह भगवान के 2 चरणों को। और इस प्रकार से नरसिंह भगवान सभी विघ्न हरने की शक्ति रखते हैं, भक्ति के भी और आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। और इसी प्रकार से आप देखिए दोनों चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं कौन? गणेश जी। और कहते हैं गणाधिराजम, गणों में जो अधिराज हैं, विघ्नान विहंतुम, और हरि कृपा से ही इनको विघ्न हरने की शक्ति प्राप्त होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी से कई बार लोग पूछते थे गणेश उत्सव पर क्या करें? प्रभुपाद जी कहते थे वैसे तो गणेश पूजा की आप लोग सिर्फ इतना ही करें कि उनको मंदिर में द्वारपाल बनाकर खड़ा करें, जैसे कि जय विजय होते हैं, हनुमान होते हैं भगवान के सेवक के रूप में। 33 करोड़ देवताओं में से पंचदेव उपासनीय हैं और उन पंचदेव उपासनियों में भी एक है गणेश। और उस गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी हरि चरणों में भक्ति हो, भक्ति में आने वाले विघ्न हमारे समाप्त हो। और अगर भक्त नरसिंह भगवान की प्रार्थना करें तो अति उत्तम होगा। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.